जिसको आत्मा पहचाना और अनुभव किया, उसको आत्मा ही सदा संग करता है। कोई पण क्रियाकांड जगत की हो, शरीर वाणी मन की, कि शुभ हो, सत्य आत्मा दृष्टि में संग करता है। आखिरी बात है, उसको आत्मा ही, ये सब है न, आत्मा ज्ञान, आत्मा मुख्य वर्तता है। दरेक प्रसंग में आत्मा का ज्ञान हुआ है तो आत्मा ही दरेक प्रसंग में मुख्य वर्तता है। आत्मा को छोड़कर कभी ज्ञानी की दृष्टि पर ऊपर नहीं जाती। पर होता है, उसको जानते हैं, और दृष्टि का ध्येय ये ध्रुव आया है, उसमें से हटते नहीं। इधर निवास करते, उसको आत्मा ही सदा से प्रत्येक पर्याय में आत्मा की प्रत्येक अवस्था में गमे ती अवस्था हो, शुभ हो कि शुभ हो, पर शुद्धात्मा दृढ़मुख रहते हैं। कोई पण पर्याय में अवस्था में आत्मा ही मुख्य वर्तता है। मेरे पर्याय की मुख्यता कभी हो जाती नहीं। बात पर्याय आती है, विचार नहीं। ये अवस्था की मुख्यता कभी नहीं होती। दृष्टि में आत्मा का पहचान हुआ और अनुभव हुआ तो ये आत्मा ही सदा प्रथम मुख्य वर्त है। अरे वाह, आ करो ये करवा मानस का आत्मा कोई चीज कहीं नहीं। अनंत काल थी आछड़ो विना भान भगवान, सेवा नहीं गुरु संत ने, मुक्या नहीं अभिमान। अपना स्वरूप ज्ञान ने आनंद स्वरूप त्रिकाली प्रभु, इसकी प्रथम दृष्टि हुई और अनुभव पहचाना, अनुभव में पहचाना। उसकी दरेक पर्याय में, दरेक अवस्था की दशा में आत्मा की मुख्यता वर्ती है, पर्याय की मुख्यता वर्ती नहीं। क्या कहते हैं, पर्याय में अनेक अवस्था होती है, छतां धर्मी जीवनी आत्माना अनुभवीनी दृष्टिमांथी आत्मा त्रिकाल खसते नहीं। दृष्टि में आत्मा ही मुख्य वर्तता है। विविध शुभ भाव आए तब कहीं शुद्धात्मा विस्मृत नहीं हो जाता। कहते हैं कि शुभ भाव आवे, दया ना, भक्ति ना, पूजा ना भाव आवे धर्मी है, छतां विविध प्रकारना शुभ भाव आवे। एक प्रकारना नहीं, घना प्रकारना शुभ दया दान व्रत भक्ति पूजा, छतां शुभ भाव आई तब ही कहीं शुद्धात्मा विस्मृत नहीं हो जाता। शुभ भाव के कारण भी
धर्मी तो त्रिकाली आत्मा विस्मृत नहीं होता। भाषा पहले समझिए तो समझ पड़े। आओ मार्ग कभी सुना नहीं, कभी किया नहीं। जिसमें आत्मा की मुख्यता, ये मुख्य वस्तु भगवान आत्मा रूप है। देवगुरु शास्त्र की भक्ति का भाव आता है, छताएं ते समय पण आत्मा की मुख्य वस्तु है, उसकी मुख्यता नहीं करती, पर्याय की मुख्यता नहीं होती। दृढ़ की जो दृढ़ दृष्टि हुई है उसकी मुख्यता रहती है। प्रसन्नवाद है। कहीं कर्मों का मुकू तो ठीक है पड़े, कारण के अनादिनो ये अभ्यास ज्ञाનમાં तो के કરવું તો કાંઈ નથી, પણ કદાચિત પરિણામ શુભાશુભ પણ આવે એ સમયે પણ શુદ્ધ આત્માની મુખ્યતા દ્રષ્ટિમાંથી હટતી નહીં। જેમ દાખલો આપ્યો છે ને, માં ને દીકરી ચાલ્યા જતા હોય ઘણા માણસમાં, એમાં દીકરીની આંગળી છૂટી ગઈ એની માની, એકલી રહી ગઈ, થોડી બહેની માલદરી આગે વહી ગઈ। હવે એને પોલીસે જોયું કે આ દીકરી એકલી છે, એની માં એને પૂછે, આ નજરે જોયેલું છે અમારે પોરબંદરમાં, ચોમાસું પોરબંદર હતું તે અપાસરાની પાસે જ એક છોડી ખોવાઈ ગઈ, એની માં આગી ગઈ વહી ગઈ, ખોવાઈ ગઈ, ખ્યાલ ના આવ્યો। પોલીસ આવ્યા, પોલીસે પૂછ્યું કોણ છો તું? મારી બા। નામ શું? મારી બા। તારી બે ગોઠણ કોણ? એમ કે એ ઉપરથી કોઈ શેરી ગોતી એને ના લઈ જવાય। કઈ તારી ગંદી છે? તો મારી બા। એક જ મારી બા, મારી બા। એમ ધર્મીને દરેક પ્રસંગે પ્રભુ મારો આત્મા शुद्ध अंदर जी मुख्य अनुभव में आया, उसकी मुख्यता कायम रहती है। विविध शुभ भाव आवे, विविध એટલે અનેક પ્રકારના ભક્તિના ના ભગવાન સ્મરણ નમો હરિહંતાન એમ આવે શબ્દ, પણ ઉસ સમયે પણ आत्मा की दृष्टि में शुद्ध अनुभव में आया अने आत्मा को जो पहचाना है ये उसकी विस्मृति नहीं होती। ये शुभ भाव अनेक प्रकार में आता है, ये समय पर आत्मा शुद्ध चैतन्य की दृष्टि है, उसकी विस्मृति नहीं होती। आओ मार्ग विविध शुभ भाव आए, विविध એટલે અનેક પ્રકાર, દયાના, દાનના, સ્મરણના, વાંચનના, સમજાના, એ ભાવ શુભ આવે। છતાં શુદ્ધાત્મા વિસ્મૃત नहीं हो सकता। शुद्धात्मा त्रिकाली जो है ये दृष्टि में जो आया है उसका विस्मृत, उसका भूल जाए ऐसा नहीं आता। अनंत ज्ञान, ज्ञान तो है पर ये ज्ञान भी अनंत है। ये ज्ञान का अंत नहीं, इतनी शक्ति ज्ञान की है। ऐसे श्रद्धा है, ये भी शक्ति अनंत है, आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद आत्मा में।
ये भी अनंत, अंत नहीं इतना अनंत है। ये सब आत्मा को पहचाना तो वो बने विविध प्रकारना शुभ भाव हो, शुभ भाव हो, अशुभ तो एक को रखो। मिसाल जूठो विषय भोग, तो एक नो पाप। विविध प्रकारना अनेक प्रकारना शुभ भाव आवे तब कहीं शुद्धात्मा विस्मृत नहीं हो जाता। हाँ, शुद्ध भगवान पवित्र आनंदनाथ जे अनुभव में, पहचान में, ज्ञान में आया, उसका कभी कोई प्रसंग में विस्मृति नहीं होती। हाँ, और वे भाव मुख्यता नहीं पाते। क्या कहते हैं कि जी शुभ भाव आते हैं धर्मी को, कौन मुख्यता नहीं आ पाते। मुख्यता तो विनायक स्वभाव भगवान आत्मा, उसकी मुख्यता धर्मी को कभी मुख्यता खसी नहीं। शुभ भाव वक्ते भी शुभ भाव की मुख्यता आ जाती नहीं। हाँ, सारी बात हुई। शुद्धात्मा विस्मृत नहीं हो जाता। विभिन्न प्रकार का भाव भक्ति पूजा में दिखाए, संकीर्ति उल्लासित बाद में उल्लासित दिखाए शुभ भाव में, सता क्या त्रिकाली जी विनायक भाव पहचान में, अनुभव में आया, उसका कभी कोई समय विस्मृत नहीं होता, अथवा उसकी कभी गौणता नहीं हो जाती। शुभ भाव बहुत आवे तो उसकी मुख्यता हो जाए और स्वभाव की गौणता हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं हो जाता। और वे भाव मुख्यता नहीं पाते हैं। ये शुभ भाव मुख्यता प्राप्त नहीं कर होती। शुभ भाव आवे, धर्मी को भी आत्मधर्म पाम्या उसको भी शुभ भाव आते, पर ये शुभ भाव मुख्यता न पाते हैं। उसकी मुख्यता कभी नहीं हो जाती है। शुभ भाव तो गौण हो जाता है। और त्रिकाली न्याय जानने में आया, उसकी मुख्यता रहती है। अरे आओ धर्म कई जाता। शुभ भाव नीचे रहते हैं, आत्मा ऊंचा का ऊंचा ही रहते हैं। ऊंचा नाम राग की महत्ता महिमा नहीं आती। महिमा तो चिदानंद राग से भिन्न आत्मा की महिमा है। ये महिमा कभी खसती नहीं। उदय रहता है। भगवान का स्वभाव आत्मा जाना है जिसने, उसको तो अंतर में आत्मा मुख्य रहते हैं। सब कुछ पीछे रह जाता है। तीर्थंकर को उतरना भाव आवे कराती तो भी उसकी मुख्यता नहीं होती, क्योंकि विकल्प निराग है। जेनासी बंधन पड़े ये बराग है। અને आत्मा का स्वभाव राग रही शुद्ध चैतन्य मूर्ति आनंद कंद प्रभु, उसकी दृष्टि हुई, इसकी मुख्यता कभी खुल जाती नहीं। सब कुछ एक पीछे रह जाते हैं। बहुत सरस बात है ये। ज्ञानी अशुभ भाव में भी आ जाता है। छता आत्मा के आनंद स्वरूप से उसकी मुख्यता नहीं जाती। कमजोरी से पर्याय में को राग आता है, लड़ाई भी आ जाता है संकिति को।
ભરત અને બાહુબો બે ભાઈઓ, ઋષભદેવ ભગવાનના બે પુત્ર, સમકીતી આત્મજ્ઞાની બે લડાઈમાં ગયા, પણ ये भाव हो उसमें आत्मा तो अंदर मुख्यता है, ये मुख्यता की कभी गौणता नहीं होती। अरे तथापि कहानवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी, तथापि मातवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। परम दिगंबर जैन धर्मनो